हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का बालाजी डी एम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम साइंस विषय को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को एससीईआरटी बुक से जो भी अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करना बताएंगे। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एससीईआरटी बुक से आते हैं, तो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से सीरीजों को पढ़ लिया होगा, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मात्र 8 क्लासों में आप लोगों को ये सातों चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। आज हमारा जो पहला चैप्टर है यानी इकाई नंबर 1 जिसका नाम है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, तो इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, पार्ट 2 भी इसका लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 में आप देखिए एससीईआरटी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर मूल्यांकन लिखा है और पहले टाइम में आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला आपका प्रश्न है कि पौधे एवं जंतुओं के बीच की जो संयोजी कड़ी है उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा अमीबा, तीसरा यूग्लिना और चौथा ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि पौधे एवं जंतुओं के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि पौधे एवं जंतुओं के बीच की जो संयोजी कड़ी होती है वो आपकी कौन सी होती है भाई, यूग्लिना होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3rd हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समरूप अंग होते हैं। आप लोगों ने 2 प्रकार के अंग पढ़े हैं, समजात और समरूप। तो समरूप अंग की आप लोग परिभाषा जानते हो कि जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य में क्या हो भाई, समान हो। समरूप अंग क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति एवं रचना में वो जो भिन्न भिन्न होते हैं और लेकिन वो कार्य में समान होते हैं, वो आपके समरूप अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। रचना में समान नहीं, अगर रचना में भिन्न भिन्न होता तो ऑप्शन हम सही कर देते हैं। उसके बाद कार्य विहीन, ऐसा भी नहीं, कार्य में समान होता है। मैंने बताया ना कि उत्पत्ति व रचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो। तो ऑप्शन नंबर जो सा हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेरिपेट्स किन 2 संघों के बीच की कड़ी है। पेरिपेट्स जो है वो किन 2 संघों के बीच की कड़ी है। तो पेरिपेट्स जो है वो आपकी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, देखिए यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है लेकिन आप समझिए, एनेलिडा, ठीक है, व आर्थ्रोपोडा, 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 ठीक है। तो जो आपकी पेरिपेट्स है ये एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका एनेलिडा एवं मोलस्का के बीच की कड़ी का नाम बताइए। एनेलिडा व मोलस्का के बीच की कड़ी का नाम बताइए। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो कड़ी का नाम है वो आपका है नियो, ध्यान से सुनिएगा भाई, नियोपिलाइना, नियोपिलाइना, ठीक है। यहाँ पर एक बार अगेन लिख देते हैं हम, नियोपिलाइना, ये चीज याद रखिएगा, नियोपिलाइना, ठीक है, जो होती है वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी का नाम है। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर याद रख के जाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है आपका समजातता एवं समवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि समजात अंग कौन से होते हैं। देखिए समजात अंग वे अंग होते हैं जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं, ठीक है, जिनकी मूल रचना उद्भव समान होती है परंतु जो कार्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए समजात में क्या होता है, जो मूल रचना होती है और जो उनका उद्भव होता है वो समान होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है भाई, कार्य जो होता है वो आपका भाई भिन्न भिन्न होता है समजात अंगों में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मनुष्य का हाथ है, कुत्ते का हाथ है, ठीक है, तो ये समजात अंग कहला जाएगा, ठीक है। समजात अंगों में क्या होता है, मूल रचना और उद्भव जो होता है वो समान होता है लेकिन कार्य आपका अलग अलग होता है। जबकि अगर हम समवृत्ति अंग या समरूप अंग की बात करें तो वे उत्पत्ति और मूल रचना में क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। उल्टा कर दीजिए, जो उत्पत्ति व मूल रचना में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कार्य क्या होता है इनका भाई, इनका जो कार्य होता है वो आपका समान होता है। देखिए नाम से बताइए समरूप, इनका कार्य क्या होता है भाई, समान होता है, यानी कह सकते हो कि कार्यों में ये समान होते हैं। तो ये अंग कहलाते हैं भाई समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कीट के पंख जैसे और पक्षी के पंख,
कीट के पंख और जो पक्षी के पंख होते हैं इनका आप कार्य देख सकते हैं, ये समान होता है लेकिन उत्पत्ति व मूल रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इन अंगों को हम समरूप अंग बोलते हैं। और देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तितली, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, किंतु फिर भी ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, किंतु फिर भी ये क्या समृद्धि अंग क्यों कहलाते हैं भाई, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा नहीं है, किंतु फिर भी ये जो है समृद्धि अंग क्यों कहलाते हैं। तो समृद्धि अंग में क्या, अभी आपने जाना कि समृद्धि या समरूप अंगों में कि इनकी जो उत्पत्ति और मूल रचना होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले तितली की, तो सुनिएगा ध्यान से, जो तितली के पंख होते हैं वो काइटिन की महीन झिल्ली से बना होता है। ठीक है, जो तितली के पंख होते हैं वो काइटिन, याद रखिएगा, काइटिन की महीन झिल्ली से बनते हैं। और जो ये पक्षी होता है, पक्षी के जो पंख होते हैं वो अग्रपादों से बनते हैं। किससे बनते भाई, अग्रपादों से बनते हैं, अग्रपादों से बनते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर चमगादड़, तो चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो अगली टांगों एवं धड़ के बीच त्वचा से बने होते हैं। ठीक है, तितली के पंख काइटिन की महीन झिल्ली से और पक्षी के जो पंख होते हैं वो अग्रपादों से, कहीं पर लिख लीजिएगा, और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो अगली टांगों एवं धड़ के बीच त्वचा से बने होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इनकी उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो तितली, पक्षी, चमगादड़ ये तीनों उड़ने का कार्य करते हैं, यानी इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, इसलिए इन्हें हम समरूप अंग कहते हैं या समृद्धि अंग कहते हैं। समझ गए ना कि तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, किंतु फिर भी ये समृद्धि अंग क्यों कहलाते हैं, इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति होती है वो आपकी अलग अलग होती है। तो आप समझ सकते हो कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो ये पहली इकाई है, इस पहली इकाई का पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड किया। उस पार्ट 1 में आप लोगों को जो भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि आपकी एससीईआरटी बुक में अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं, यानी मूल्यांकन में दिए गए हैं, इनको हल करना तो आप सबके लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। बताइए क्लास कैसी आप सभी लोगों को लगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस इकाई का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा और उसके बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।